तो आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर की दोस्तों हम बात करेंगे तो क्यों आखिर ज़रूरत पड़ी हमें नॉमेनक्लेचर करने की। तो हुआ क्या दोस्तों कि कार्बन के जो कंपाउंड्स थे, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, उनकी संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। इनिशियल स्टेज में ये कंपाउंड्स कम पाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम प्रोसीड किया, टाइम आगे बढ़ा, इनकी संख्या अचानक से बहुत बढ़ने लगी। तो जैसे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हुई तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ी कि इनका हम लोग जो है नॉमेनक्लेचर करें, इनका नाम लिखें, स्टैंडर्ड नेमिंग करें इनकी। जब स्टैंडर्ड नेमिंग की मैं दोस्तों बात करता हूँ आपके साथ, तो बेसिकली कंपाउंड के दो तरीके के नाम होते हैं। एक होता है उसका कॉमन नेम और एक होता है उसका IUPAC नेम। जैसे कि जो अगर कॉमन नेम की बात करें तो हम उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड नेम लिखना सीखेंगे, IUPAC नेम लिखना सीखेंगे। IUPAC नेम का मतलब होता है जो उसका स्टैंडर्ड नेम है, जो वर्ल्ड वाइड उसको नाम से जाना जाएगा। अब होगा क्या, इसको लिखने के लिए दोस्तों कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम्स का क्या मतलब हुआ कि कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके किसी भी कंपाउंड का नाम हम लिख सकते हैं। किसी भी कंपाउंड मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब होगा क्या दोस्तों, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हम समझने की कोशिश करेंगे। होगा क्या कि आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, अब आपको उसका नाम लिखना है। तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम उस कार्बन कंपाउंड को लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग करते वक्त हम उस बातों का कुछ ध्यान रखते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट कर लें। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें एक चीज़ों का और ध्यान रखते हैं कि उसमें सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो उनका इंक्लूज़न हो। फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप है तो उनका भी इंक्लूज़न हो। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स की बात की जाएगी तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स आपका एल्केन हो गया, एन लग जाएगा लास्ट में। डबल बॉन्ड के लिए इन लग जाएगा एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लग जाएगा। होता क्या है कि नॉमेनक्लेचर लिखने से पहले आपको प्राइमरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब जैसे कि आपने नंबर ऑफ़ चेन सेलेक्ट की तो कार्बन के नंबर पे उसका नेम डिपेंड करता है। अब कार्बन के नंबर पे उसका नेम कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये टेबल आप ध्यान से देखिए। इस टेबल में आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर C1, C2, C3 से लेकर C10 तक है, तो ये क्या है, नंबरिंग ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन है। अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगा चेन में तो उसको हम मिथ नाम देंगे। 2 कार्बन इथ, 3 के लिए प्रॉप, 3 के लिए आपका प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट एंड सिमिलरली लास्ट में जाते 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 आपका डेक आ जाएगा 10 तक। और भी आगे होता है लेकिन हमारे लिए प्राइमरली ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। यहाँ से हम उसका रूट वर्ड आपका निकाल लेंगे। इस रूट वर्ड का यूज़ आप नॉमेनक्लेचर लिखते हुए करेंगे। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे पढ़ते हैं। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए अलग अलग नॉमेनक्लेचर लिखते हैं और उस हिसाब से प्रीफिक्स एंड सफिक्स आता है। प्रीफिक्स मतलब जो है आगे आने वाला नेम, बीच में आपका रूट वर्ड जो कि नंबर ऑफ़ कार्बन्स पे डिपेंड करेगा एंड लास्ट में आपका सफिक्स लगेगा कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से, जैसे अल्कोहल में ऑल लग जाएगा आपका जो है, लास्ट में अगर CHO आ जाएगा तो उसमें AL लग जाएगा, बीच में कीटोन ग्रुप आ जाएगा तो ON लग जाएगा एंड सिमिलरली। तो उस हिसाब से हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं एंड 1 बाय 1 हम सभी कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो हमने नॉमेनक्लेचर के रूल्स उनको अप्लाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो सबसे पहले आपके सामने फंक्शन ग्रुप आया है अल्कीन का। तो अल्कीन ग्रुप्स में हम बात कैसे इस रूल को करेंगे। तो अल्कीन दोस्तों जो होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। CnH2n में क्या होता है, मतलब होता है n का वैल्यू 1 2 3 4 का वेरी करता है। होगा क्या कि n = 1 रखेंगे
n=1 इसमें नहीं रखते, n=2 से स्टार्ट होता है, तो n=2 रखेंगे तो C2H2 आपका बनेगा। एंड सिमिलरली ये सीरीज़ आपकी आगे बढ़ेगी, इसको होमोजीनियस सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। तो होगा क्या दोस्तों कि आप देखेंगे इसमें क्या होगा, एल्कीन के अंदर आपका डबल बॉन्ड होगा। आप देख पाएंगे कि CnH2n इसका जनरल फार्मूला है, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड होगा। अब हम बात करेंगे कि इसके कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो इसके कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, जो मैंने नंबरिंग वाली बात कही। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होगा क्या, जैसे कि हम एग्जांपल टेक करते हैं C2H4 का, तो C2H4 में आपने क्या कहा कि C2H4 की आपने स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, C2H4 में आप नंबरिंग करेंगे। तो आपने नंबर डाले 1 और 2, 2 कार्बन थे। 2 कार्बन के लिए हम जानते हैं कि आपका जो रूट वर्ड होता है वो होता है इथ। इथ इसका रूट वर्ड होता है, और इसके लास्ट में क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो इसका नाम हो गया इथीन। ठीक। सिमिलरली जब अब हम बात करेंगे C4H8 की, C4H8 में क्या होगा, तो C4H8 का आपने स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग करते हुए दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि नंबरिंग ऐसे करें कि जो डबल बॉन्ड होता है या फिर जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसके पास में लीस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट नंबर। इसमें आप देख पाएंगे यहाँ डबल बॉन्ड के अबाउट 1 नंबरिंग की, मैं इसे दूसरी तरफ से कर सकता था, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ आपको डबल बॉन्ड को हमेशा कम नंबर, इसलिए इस साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 और 4 ऐसे नंबर हो गया। 4 के हम जानते हैं जो हमारा रूट वर्ड होता है, 4 के लिए हो जाता है ब्यूट। ब्यूट लगा दिया, यहाँ पर बॉन्ड है तो लग जाए, आपका नाम हो गया ब्यूटीन। ठीक। इसी तरह से आप इसके जो और भी ये अल्कीन के और भी कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अगले ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला ग्रुप जो होगा वो हमारा ग्रुप होगा अल्काइन का ग्रुप। अल्काइन ग्रुप में आपका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो CnH2n-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हम लोग जो है n का वैल्यू वेरी करा के जो है अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और इसको हम लोग होमोजीनियस सीरीज़ के नाम से जानते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर स्टार्ट हुआ है C2H2 से। C2H2 आपका पहला कंपाउंड हो गया। तो उसमें क्या, फिर से हमें नॉमेनक्लेचर करना है। तो हमने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को बनाया। स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ, फिर नंबरिंग की, तो हमने देखा इसमें 2 नंबर कार्बन्स हैं, यानी कि 1 और 2। 1 और 2 देखने के बाद हमने क्या किया कि 1 और 2 को नंबर कर लिया। तो 2 के लिए हम जानते हैं कि रूट वर्ड होता है इथ लगा दिया। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो आपका जो सफिक्स होता है जो लास्ट में लगता है वो होता है आयन, YNE। तो जो है आयन जो होगा वो लास्ट में लग जाएगा, तो इसका नाम हो गया इथाइन। सिमिलरली फर्दर ग्रुप होगा, आप देख पाएंगे C3H4 का भी नॉमेनक्लेचर किया हमने। तो फिर से क्या किया हमने, जो सबसे पहले कंपाउंड को पूरी तरह से बना लिया। अब कंपाउंड को बनाने के बाद करेंगे जो हमने पहले अल्कीन में किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट जो है जो कार्बन है उसको सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसकी नंबरिंग हम इस साइड से भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, ये रूल्स के अगेंस्ट है। रूल के हिसाब से जो फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं इनको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो लीस्ट नंबर ढूंढने के लिए हमने क्या किया, दूसरे से नंबरिंग। तो हमने दूसरी साइड से नंबरिंग की, तो हमने कहा कि 103 नंबर ऑफ कार्बन है। 3 नंबर कार्बन के लिए हम जानते हैं जो हमारा रूट वर्ड होता है वो आपका होता है प्रॉप। तो हमने पहले लिख दिया प्रॉप। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसके लग जाएगा इसमें यहाँ पे आइन। तो आपका जो नॉमेनक्लेचर नेम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉप आइन। ठीक है।